बच्चों, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में नीलम शर्मा की ओर से नमस्कार। कल हम रश्मि रथी खंड काव्य के 3 सर्गों का अध्ययन कर चुके हैं। आज से हम पुनः रश्मि रथी खंड काव्य को पढ़ेंगे। आज रश्मि रथी खंड काव्य में हम चतुर्थ सर्ग महादान कथा, पंचम सर्ग माता की विनती, षष्ठ सर्ग कर्ण का शक्ति परीक्षण और अंतिम व सप्तम सर्ग कर्ण बलिदान कथा का अध्ययन करेंगे। रश्मि रथी खंड काव्य के कवि राष्ट्रवादी प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब हम इस परिचय को आगे बढ़ाते हुए चतुर्थ सर्ग पर आते हैं। चतुर्थ सर्ग में कर्ण महादान कथा, इस कथा का परिचय लिखेंगे कि रश्मि रथी खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग कर्ण महादान कथा है। इसके रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रस्तुत सर्ग में कवि दिनकर ने देवराज इंद्र के द्वारा कर्ण से कवच कुंडल मांगने और उसके बदले उन्हें एकाग्नि अमोघ शक्ति प्रदान करने की घटना का चित्रण किया है। इसके बाद लिखेंगे कथा वस्तु सारांश। कथा वस्तु या सारांश इसका आरंभ होता है कि दुर्योधन की सहायता से जब कर्ण अंग देश के राजा बन जाते हैं तो वे निर्धन याचक गरीब लोगों की सहायता के लिए घोषणा करते हैं कि जो भी मेरे से सूर्योदय के समय सूर्य वंदना के पश्चात दान लेने के लिए आएगा तो जो उसकी इच्छा होगी वो इच्छा अनुसार मेरे से दान मांग सकता है। इसीलिए कर्ण के विषय में प्रसिद्ध था, रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। यह प्रसिद्धि कर्ण की केवल पृथ्वीलोक ही नहीं बल्कि देवलोक में और सर्वत्र भूमंडल पर ब्रह्मांड पर स्थापित हो गई। इसी कारण कर्ण के दानवीरता का यश चहुं दिशाओं में फैल गया, जिसे देखकर जिसे सुनकर याचक उनके पास दान मांगने के लिए आने लगे। उन्हीं याचकों में एक याचक देवराज इंद्र भी थे, क्योंकि इस भयंकर महाभारत का युद्ध का निश्चय होने पर केवल देवराज इंद्र ही अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए चिंतित थे। एकमात्र कर्ण ही वह कौरव पक्ष में योद्धा था जिसकी वीरता से, जिसके अद्भुत कला कौशल से, जिसके युद्ध कौशल से पांडव पक्ष में क्रांति मची हुई थी। माता कुंती भी कर्ण के कवच कुंडल देखकर भयभीत थी। श्री कृष्ण भी कर्ण की वीरता को देखकर भयभीत थे और देवराज इंद्र जो अर्जुन के देवत्व पिता थे, क्योंकि यह कहानी है, यह कथानक है कि माता कुंती को कर्ण भगवान सूर्य से वरदान रूप में प्राप्त हुए थे और ये पांचों पांडव भी ये भी वरदान स्वरूप देवताओं से ही प्राप्त हुए थे। जैसे धर्मराज से धर्मराज युधिष्ठिर प्राप्त हुए, वायुदेव से भीम पैदा हुए, भीम प्राप्त हुए, देवराज इंद्र से अर्जुन, अश्वनी कुमार से ये नकुल सहदेव मिले थे। तो देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण के पास ब्राह्मण बनकर जाते हैं। वे कर्ण की प्रशंसा करते हैं, उसकी दान वीरता की प्रशंसा करते हुए धीरे धीरे उसे उत्साहित करते हैं, उमंगित करते हैं, जिससे देवराज इंद्र की बातों को सुनकर कर्ण उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दान चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य ने कर्ण को पहले ही इंगित कर दिया था, इशारा कर दिया था कि देवराज इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए कवच कुंडल मांगने के लिए आएंगे। देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में थे। जब उन्होंने प्रशंसा की, कर्ण ने दान के विषय में पूछा तो देवराज इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल की मांग कर ली। कवच कुंडल का नाम सुनते ही कर्ण को झटका सा लगा, वह व्याकुल हो गया। उसने देवराज इंद्र को कर्ण ने कवच कुंडल के बदले और बहुत कुछ दान देने के लिए कहा, लेकिन देवराज इंद्र तो केवल अर्जुन की रक्षा के उद्देश्य से आए थे, वे तो कवच कुंडल पर ही अड़कर रह गई। अन्यथा कर्ण को अभिशापित होने का भय दिखाने लगे, निंदित होने का भय दिखाने लगे। तो अंत में कर्ण अपनी
दानवीरता की इस यश प्रतिष्ठा को गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने देवराज इंद्र को अपने कवच कुंडल उतार कर दे दिए। कवच कुंडल लेने के बाद देवराज इंद्र स्वयं को अपराधी और पश्चातापी अनुभव करने लगे। उन्होंने कवच कुंडल का दान तो ले लिया, लेकिन उनकी कांति, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा उनके अपने मन से ही गिरती जाने लगी। उन्होंने कर्ण से कहा, तू दानी, मैं कुटिल प्रवंचक, अर्थात तू तो दान देने वाला है, दानी है, और मैं तो कुटिल माने चालाक, षड्यंत्रकारी हूँ। तू पवित्र, मैं पापी। तू तो पवित्र है क्योंकि तूने दान लेने के लिए किसी छद्म या छल का कपट नहीं किया, और मैं पापी हूँ क्योंकि मैंने तो ब्राह्मण का वेश धारण किया है, पाप किया है। तू देकर भी सुखी, मैं लेकर भी परितापी। तू देने के बाद भी सुखी हो गया, जबकि देने वाले के पास अभाव हो गया, लेकिन मैं तेरे से दान लेने के बाद भी पश्चाताप में डूब रहा हूँ। कर्ण चुप होकर देवराज इंद्र की बात सुनते हैं, और देवराज इंद्र कर्ण को इस दान के बदले अचूक अमोघ एक अग्नि शक्ति देकर अपने स्वर्गलोक कर्ण की प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं। यहीं पर बच्चों चतुर्थ सर्ग समाप्त हो जाता है। पंचम सर्ग है माता की विनती। इस सर्ग के अंदर माता कुंती, जो पांडवों की माता है, वो अपनी कुशल राजनीति का प्रयोग करते हुए कर्ण के सम्मुख जाती है और कर्ण को भी अपना पुत्र बताती है। वे कर्ण के सामने अपने जीवन का वह गोपनीय, वह रहस्य प्रकट करती है जिसे उसने अब तक सभी से छिपा कर रखा है। तो इस सर्ग का नाम ही है माता की विनती, अर्थात माता की प्रार्थना। किसके लिए? पांडवों के लिए, कर्ण के प्रति। इसका कथानक आरंभ होता है कि माता कुंती कर्ण के पास जाकर पांडवों की रक्षा के लिए अनुनय विनय करती है और कर्ण उन्हें आश्वासन या वचन देते हैं। इस कथानक का आरंभ होता है कि महाभारत का युद्ध की हलचल चारों दिशाओं में है। सभी योद्धा उस युद्ध के लिए अपनी अपनी तैयारी अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। ऐसे में माता कुंती एक अंतिम प्रयास करती है अपने पुत्रों की रक्षा के लिए। वह देवराज इंद्र के सम्मुख उस समय पहुंचती है जब कर्ण सूर्योदय की सूर्य वंदना कर रहे होते हैं। माता कुंती को देखकर कर्ण उन्हें राजमाता के रूप में अभिवादन करते हैं, जिसे सुनकर माता कुंती कांपने लगती है। वह कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताती है और कहती है कि तुम तो पांडवों के अग्रज हो, उनके बड़े भाई हो, और तुम्हें तो पांडवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बड़े भाई का धर्म होता है छोटे भाइयों की रक्षा करना, छोटे भाइयों को अपने रास्ते पर लाना। लेकिन कर्ण माता कुंती की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें अपने जन्म की पहचान मिलने का गौरव तो अनुभव होता है, लेकिन वे माँ की बात मानने को तैयार नहीं होते। वे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं कि जब मैं विषम परिस्थितियों में था, जब मैं अपनी पहचान के लिए व्याकुल संसार में भटक रहा था, हे माता उस समय आप कहाँ थी जो आज आकर आप मुझे अपना परिचय देती हैं? तो मैं आपकी इस कार्य में कोई सहायता नहीं कर सकता। कर्ण की बात को सुनकर माता कुंती निराश होकर कहती है कि बेटे, तेरे और अर्जुन के युद्ध में सबसे बड़ी विडंबना तो मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि दो में से जिसका भी उर फटे फटूंगी मैं ही, अर्थात जिसके भी हृदय में बाण लगेंगे, जिसका भी हृदय फटेगा उसका नहीं फटेगा। मैं माँ हूँ, तो दोनों की चोट लगने से मेरे ही हृदय के टुकड़े हो जाएंगे। जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही, और तेरे और अर्जुन में से जिसकी भी गर्दन कटेगी तो ऐसा लगेगा मानो किसी ने मेरा ही शीश धड़ से अलग कर दिया है। अब माता कुंती की इस विवशता को देखकर कर्ण भी व्याकुल हो जाते हैं। वे कहते हैं, माता जीते जी तो मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम सबके त्यागने पर दुर्योधन ने ही मुझे साथ दिया, मुझे पहचान दी और मुझे मेरी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के साधन प्रदान किए। हाँ, अंत में मैं तुम्हें केवल इतना ही कह सकता हूँ कि तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। अर्थात तुम्हारे 5 पुत्र हैं, तुम मुझे छठे पुत्र के रूप में भूल जाओ,
यह युद्ध तुम्हारे पुत्र अर्जुन और मेरे मध्य होगा। अगर इस युद्ध में अर्जुन जीत गए तो अर्जुन तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन अगर अर्जुन वीर गति को प्राप्त होते हैं, मैं विजयी रहा, तो मैं भी अंत में दुर्योधन को छोड़कर तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा और मैं पांडवों के तुम्हारे पक्ष को स्वीकार कर लूँगा। इसके बाद वे माता कुंती को चरण स्पर्श करते हैं। माता कुंती कर्ण के सिर पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर जाने लगती है और पंचम सर्ग यहीं समाप्त हो जाता है। अब बच्चों षष्ठ सर्ग है, इसमें कर्ण की शक्ति का परीक्षण है। महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध के पहले सेनापति भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह ने युद्ध में आने पर कर्ण को अधिरथी या द्विरथी कह दिया था। अतः कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भीष्म युद्ध करते रहेंगे, सेनापति बने रहेंगे, तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। अतः भीष्म के शरशैया पर पहुँचने पर जब गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया तो कर्ण भी अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध क्षेत्र में आए। कर्ण के युद्ध क्षेत्र में आने पर, युद्ध में भाग लेने पर कौरव सेना में एक नया उत्साह, नया जोश, नई वीरता का संचार हुआ। सबके सब नए रूप में युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। गुरु द्रोणाचार्य भी स्वयं में ही एक कुशल योद्धा थे। उन्हीं सबके गुरु थे जो आज मैदान में गुरु द्रोणाचार्य के सामने लड़ रहे थे। अतः गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से हार मारने वाले नहीं थे। सर्वप्रथम उन्होंने चक्रव्यूह की रचना करके वीर अभिमन्यु को घीर कर मार दिया, उसका वध कर दिया। उसके बदले में अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। आगे की कथा आरंभ होती है कि कर्ण भी अपनी वीरता से पांडवों की सेना का एक बड़ा भाग नष्ट कर चुका था। अब जब एक बड़ा भाग नष्ट हो गया तो श्री कृष्ण और अर्जुन को बड़ी चिंता हुई कि इसी प्रकार यदि यह युद्ध करता रहा तो हमें तो विजय श्री प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, लेकिन यह कर्ण अति शीघ्र दुर्योधन को साम्राज्य प्रदान कर ही देगा। इसीलिए श्री कृष्ण कर्ण की इस वीरतापूर्ण युद्ध कला को देखते हुए अर्जुन को सचेत करते हुए कहते हैं, यह महामत मानव कुंजर कैसे असंख हो रहा विचर, यह महामत मानव कुंजर कैसे असंख हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ उस ओर बन जाता है, पथ उस ओर बन जाता है। अर्थात यह महान मदमस्त मानव रूपी हाथी कितना निशंक संदेह रहित होकर कैसे इस युद्ध क्षेत्र में विचरण कर रहा है। अरे अर्जुन देखो, यह अपने धनुष बाण से जुड़े हुए हाथों को जिस ओर भी बढ़ा देता है वहाँ इसके लिए रास्ता अपने आप बन जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुनकर पूरी वीरता से युद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी वे कर्ण को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाते तो श्री कृष्ण अधिक चिंतित होने लगते हैं। अब उन्हें अपनी माया के संचार का ध्यान आता है। उन्हें लगता है यदि मैंने यहाँ पांडवों की रक्षा के लिए कुछ खेल नहीं दिखाया तो शायद कर्ण जीत जाएगा और दुर्योधन जो अत्याचारी षड्यंत्रकारी है वह राजा बन जाएगा। इसीलिए वे भीमपुत्र घटोत्कच का आह्वान करके बोलते हैं, बेटा क्या देख रहा, विजय हाथ से जाने पर है। ये किसे कहते हैं? भीमपुत्र घटोत्कच को कहते हैं। हे घटोत्कच, तुम तो भीम और हिडंबा के पुत्र हो, जाति से ही राक्षस हो, तुम इस मानव जाति का विनाश करने में पूर्ण समर्थ हो। अतः अब मैं तुम्हारा ही आह्वान करता हूँ, बेटा क्या देख रहा, कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। अब हम सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है, अर्थात तो कुछ अपनी विचित्र लीलाओं को दिखा, तभी तो हम जीतेंगे। घटोत्कच आता है, वह अपनी राक्षसी मायाओं के द्वारा कुरु वंश के सैनिकों को मारने लगता है, भगाने लगता है, उन्हें कूटने लगता है। परिणाम है कौरव सेना में भगदड़ मच गई, जिसे देखकर दुर्योधन कर्ण से अमोघ शक्ति चलाने के लिए कहता है। अब कर्ण ने ये अमोघ शक्ति जो इंद्र ने दी थी वह अर्जुन के लिए सुरक्षित रखी थी, लेकिन क्या करें, अपने मित्र के कहने पर अपनी सेना के विनाश लीला को देखकर
वह अमोघ शक्ति का संचार कर देता है। उस अमोघ शक्ति के संचार से भीमपुत्र घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कौरव सेना में आनंद की लहर, विजय की लहर मचाने लगती है। अब पांडव सेना में विलाप आरंभ हो जाता है, लेकिन कर्ण देखते हैं कि अर्जुन के रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनकी कुटिल चाल सफल हो गई है। इसीलिए वह मन में चिंतन करता है कि क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कि मैं तो ये सोच रहा था कि विजय प्राप्त करने के लिए केवल शक्ति ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म चाहिए। अर्थात जितने भी कुल योग तुम्हारे पास है, जितने भी आप षड्यंत्र कर सकते हैं, जितनी चालाकियाँ चल सकते हैं, तुम्हें उनका भी प्रयोग करना चाहिए, तभी तुम्हें वीरता प्राप्त होगी। कर्ण मंद मन निराश अवस्था में वहाँ से जाते हैं, क्योंकि अब वे मन से अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके हैं। इस प्रकार से षष्ठ सर्ग कर्ण शक्ति परीक्षण यहीं समाप्त हो जाता है। बच्चों, अब अंतिम सर्ग है कर्ण बलिदान कथा। यह सर्ग इस कथानक का, इस रश्मि रति खंड काव्य का महत्वपूर्ण सर्ग है। इस सर्ग के माध्यम से अनेक प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं। रश्मि रति खंड काव्य के आधार पर कर्ण अर्जुन के युद्ध का चित्रण कीजिए। रश्मि रति खंड काव्य के आधार पर कर्ण की युद्ध वीरता और बलिदान वीरता का चित्रण कीजिए। कर्ण एक कुशल योद्धा ही नहीं, महान बलिदानी भी था। इस सर्ग के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कर्ण का जीवन फूलों की शैया नहीं, कांटों की स्टेज था। अंतिम सर्ग के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों, एक और तो घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हो गए, दूसरा धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई थे, उनके आक्रमण से गुरु द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हो गए। इधर धृष्टद्युम्न वीरगति को प्राप्त हो गए तो कौरव सेना का सेनापति कर्ण को बनाया गया। कर्ण के सारथी इसके पांडवों के मामा थे। दूसरी ओर पांडवों का सारथी अर्जुन को बनाया गया। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण हैं, जबकि पांडवों के सारथी माद्री के भाई अर्थात पांडवों के मामा शाल्व हैं। अब क्या है कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए श्री कृष्ण तो अर्जुन के मन को बढ़ा रहे थे, उन्हें विजय की ओर बढ़ा रहे थे, लेकिन कर्ण के सारथी क्योंकि पांडवों के पक्ष के थे, वे समय समय पर कर्ण को कटुक्तियाँ कहते हुए युद्ध से विचलित कर रहे थे। कर्ण पहले दिन ही घोषणा करता है कि मैं युद्ध में पांडव सेना में हाहाकार मचा दूंगा। यह सोचते ही कर्ण युद्ध में जाता है। चारों ओर अपनी धनुर्विद्या की कला कौशल से पांडव सेना में हाहाकार मचाता है। वह युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आदि वीरों को हाथ में लेकर शस्त्रहीन करके उन्हें जीवन दान करता है। इस बात को देखकर कर्ण के सारथी शल्य उन पर कटाक्ष करते हैं, हे सूत पुत्र, तू क्यों एक काल प्रस्थ धनुष पीठ पर धरता है, मारता नहीं है तो इन वीरों को क्यों पकड़ता है। ये सुनकर कर्ण शल्य को कोई उत्तर नहीं देते, क्योंकि कर्ण ने माता कुंती को पांडवों का जीवन प्रदान करने का वचन दिया था, इसीलिए वह मुस्कुराकर रहते हैं। अगले दिन युद्ध होता है। युद्ध में कर्ण अपना रथ जिस दिशा में ले जाता है वहीं का मैदान खाली हो जाता है। पांडव सेना के सैनिक सोचते हैं, आज हम किस दुर्भाग्य से युद्ध क्षेत्र में आए। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत चिंतित दिखाई देते हैं। अर्जुन से अधिक चिंता श्री कृष्ण के चेहरे पर है। वह कर्ण की वीरता की भी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कैसी करालता, कैसा लाघव, कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से वीर द्विरथ कर रहा समर वन में विहार। अर्थात हे अर्जुन, तू अपने आप को वीर 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 कहता है, ये वीरता देख, ये कर्ण कैसी करालता, कैसा भयंकर इसका स्वरूप है, कैसे इसके हाथ की लाघव है, कुशलता है, कितना पौरुष है इसके चेहरे पर, कैसा तेज है और किस प्रकार से प्रहार कर रहा है। अरे तो ध्यान से देख, किस गौरव से यह द्विरथ, यह वीर हाथी के समान इस युद्ध रूपी वन में विचरण कर रहा है। अर्जुन तब भी सचेत नहीं होते तो
कर्ण श्री कृष्ण को इधर उधर घुमाने शुरू कर देते हैं। वे पांडवों का विनाश करने लगते हैं। बार बार अपने सारथी शल्य से कहते हैं कि मेरा रथ अर्जुन के सामने ले जाओ। शल्य रथ को घुमाता घुमाता अंततः जब रथ अर्जुन के सामने पहुंचा देते हैं तो अर्जुन कर्ण को युद्ध की चुनौती देते हैं। तो अर्जुन जब कर्ण को युद्ध की चुनौती देते हैं, कर्ण भी उसका प्रत्युत्तर देते हुए अर्जुन के रथ को आंधियों के बवंडर में फंसा देते हैं। यह देखकर अर्जुन घबरा जाते हैं। तो श्री कृष्ण कर्ण की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता हूँ। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर, पर इसे मानता हूँ। इसे किसे? कर्ण को। तू अपने आप को वीर कहता है, गुरु द्रोणाचार्य का श्रेष्ठ शिष्य कहता है, सब कुछ तेरे अंदर है, लेकिन इस कर्ण जैसे वीर योद्धा के पौरुष को, इसकी शक्ति को, इसकी युद्ध कला को मैं तेरे से भी अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। अब यह प्रशंसा करते हैं। इतनी देर में ही कर्ण के बाणों की बौछार से अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण कुछ देर के लिए जब अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि से बाहर ले जाते हैं तो वहाँ पर पांडवों में हाहाकार मचता है कि अर्जुन की मृत्यु हो गई, अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो गए। इस हाहाकार के बीच में अचानक अर्जुन सचेत होकर आते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि यह इसी प्रकार युद्ध करता रहा तो आज तेरा अंतिम युद्ध क्षण होगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन भयभीत और विचलित होने लगते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण माया से एक रक्त का दलदल सा बना देते हैं। उस दलदल में कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है। शल्य चूंकि क्षत्रिय था, उसे घमंड था कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं राजाओं के परिवार का हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ। तो कर्ण रथ में ही युद्ध और बाणों को रखकर, अपने युद्ध के अस्त्र शस्त्रों को रखकर नीचे उतरकर जैसे ही रथ का पहिया निकालना शुरू करता है तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस समय शांत होकर क्या देख रहे हो? यही अवसर है इसे मारने का। अतः तुम अपने बाण चलाकर इस शस्त्रहीन कर्ण पर प्रहार कर दो। अर्जुन पहले विचलित होते हैं, प्रहार करना नहीं चाहते, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें अभिमन्यु वध, द्रौपदी चीरहरण की अनेक घटनाओं का उदाहरण देते हैं और देने के बाद अर्जुन को प्रेरित करते हैं। अर्जुन बाणों की बौछार करते हैं। कर्ण का कवच छिन्न भिन्न हो जाता है। कर्ण के तीर लगने पर वह वीर गति को प्राप्त होते हैं। जैसे ही कर्ण मरणासन अवस्था में होते हैं, कौरव पक्ष में हाहाकार मच जाता है। अस्तांचल सूर्य भी रोता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कौरव पक्ष भी दुखी नहीं है, दुखी पांडव पक्ष भी है। अर्जुन और श्री कृष्ण को भी यह विजय नहीं लगती। वे भी कर्ण के लिए अत्यंत दुखी होते हैं, अत्यंत पश्चातापी होते हैं। तब कर्ण, अर्जुन, सभी पांडव योद्धा कर्ण के शरीर के पास आते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। तुम इसे शत्रु समझ रहे थे, यह शत्रु नहीं है, यह तो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा अग्रज है और ये एक निष्कलंक पवित्र वीर योद्धा है। तुम्हें तो इसे द्रोणाचार्य समझकर इसकी भक्ति करनी चाहिए और पितामह की तरह से इसे सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है, अर्थात मनुष्यता को जीवित रखने वाला, नेतृत्व करने वाला एक श्रेष्ठ महामानव संसार से चला गया है। संसार में कर्म और कर्म निष्ठा के प्रकाश को फैलाने वाला, लोगों को जागृत करने वाला एक नया महामानव संसार से चला गया है। और इस प्रकार से कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष अत्यंत दुखी होते हैं। इसी के साथ यह सप्तम और अंतिम सर्ग समाप्त हो जाता है। बच्चों, रश्मि रथी का यह खंड काव्य आपका दो प्रकार से प्रश्न पत्र में आता है। एक तो सर्ग का कथानक लिखिए, दूसरा रश्मि रथी का कथानक लिखिए। अगर रश्मि रथी का कथानक लिखते हैं तो सातों सर्गों की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखना पड़ेगा, और अगर केवल एक सर्ग आता है तो एक ही सर्ग की कथानक लिखना पड़ेगा। इसके साथ अगला प्रश्न आता है पात्रों का चरित्र चित्रण। पात्रों के चरित्र चित्रण में प्रमुख पात्र हैं
कर्ण, श्री कृष्ण, गुरु परशुराम, माता कुंती, ये 4 प्रमुख चरित्र चित्रण हैं। 4 के अलावा 5वां चरित्र चित्रण श्री कृष्ण का होता है। अतः इन 5 ही चरित्र चित्रण को भी आपको इन सर्गों के आधार पर तैयार करना है। किस तरह से? जैसे बच्चों माता कुंती का चरित्र चित्रण आता है तो केवल पंचम सर्ग के आधार पर तैयार होगा। गुरु परशुराम का चरित्र चित्रण आता है तो द्वितीय सर्ग के आधार पर होगा। श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण आता है तो तृतीय सर्ग, षष्ठ सर्ग और सप्तम सर्ग के आधार पर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आज की कक्षा में हमने रश्मिरथी खंड काव्य के 4 सर्गों का सारांश समझा। यह सारांश आप लोग भली भांति याद करेंगे। एक बार खंड काव्य से इस कथानक को अवश्य पढ़ना ताकि आपको कथा सार, कथानक भली भांति समझ में आ जाए। नमस्कार।